सभी सावधान हो जाए। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। विगत दिनों से हमारी चर्चा समय सार के कर्ता कर्म अधिकार पर चल रही है। आवाज़ सभी को आ रही है ना? हाँ। समय सार के कर्ता कर्म अधिकार पर विगत दिनों से चर्चा चल रही है। कल हमने कलश क्रमांक 46 पे हमने चर्चा की थी। एक बार कलश का पाठ करेंगे। एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोमि इत्यज्ञानं शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योति स्फुरति परमो दात्तमात्यन्तवीरं साक्षात् कुर्वन् निरुपदि पृथक् द्रव्यनिर्भासि विश्वं। मैं एक करता आत्मा, क्रोधादि मेरे कर्म सब, बस यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय। शमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासिनी, अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। तो इतनी चर्चा हो गई थी कि भाई साहब जैसे ही ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वैसे ही क्या चला जाता है कि अज्ञान रूपी अंधकार चला जाता है। ज्ञान ज्योति का क्या अर्थ लिया था हमने? ज्ञान ज्योति का अर्थ लिया था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के साथ क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। और जैसे ही वो सम्यक ज्ञान हुआ तो क्या भाग गया? अज्ञान रूपी अंधकार भाग गया। अब यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान है तो यहाँ पर ये जो ज्ञानत ज्योति है तो ज्ञानत ज्योति के साथ सम्यक दर्शन अर्थ तो बिल्कुल सही बैठता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान कब गया? मिथ्यात्व के कारण जो अज्ञान था वो कब गया? कि बोले चौथे गुणस्थान में। कौन से गुणस्थान में? चौथे गुणस्थान। अच्छा, इसके बाद एक और अर्थ ज्ञान ज्योति का क्या ले सकते हैं कि भाई साहब भगवान केवल ज्ञान जो होता है, केवल ज्ञान, तो वो केवल ज्ञान क्या है? ज्ञान ज्योति। देखा जाए तो ये जो ज्ञानावर्णीय कर्म है तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म का कब क्षय होता है? ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो सत्ता में से कब चली जाती है? कि जब 12वां गुणस्थान होता है ना, 12वां गुणस्थान, उसके अंत में ये ज्ञानावर्णीय जो कर्म है उसका क्या होता है? क्षय। और 13वें गुणस्थान में क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान। मतलब टाइम डिफरेंस एक ही है, जैसे ज्ञानावर्णीय हटा और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो अब जब तक ज्ञानावर्णीय रहेगा तब तक अज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? तब तक केवल ज्ञान प्रकट होगा क्या? तो अब यहाँ पर देखिए, अब अज्ञान जो है, अज्ञान कब जाएगा? अज्ञान कब जाएगा? तो आपको पूछना पड़ेगा कौन सा अज्ञान। कि जो मोह जनित अज्ञान था वो जाएगा चौथे गुणस्थान में, और जो ज्ञानावर्णीय जनित अज्ञान है वो कब जाएगा? 12वें गुणस्थान में। और 13वें गुणस्थान में क्या? ज्ञान ज्योति प्रकट होगी। तो आप बोलते कि भाई साहब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, आप कहते हो कि ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी, तो भाई साहब क्या 12वें गुणस्थान तक क्या कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी? तो ऐसा नहीं है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के जाने रूप जो भाव है वो कौन से गुणस्थान में है? तो वो तो चौथे ही गुणस्थान में है। उसके आगे कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है इस रूप जो अज्ञान है, ये अज्ञान का सद्भाव नहीं पाया जाता।
एक और अर्थ ज्ञान ज्योति का क्या ले सकते हैं? एक और अर्थ ले सकते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, कि ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, इस ज्ञान स्वभावी आत्मा में निरंतर क्या प्रकट है? क्या प्रकट है? ज्ञान ज्योति। प्रति समय ज्ञान ज्योति किसमें प्रति समय प्रकट है? किसमें जल रही है? आत्मा में जल रही है। चाहे भले कोई भी पर्याय हो, निगोदिया की पर्याय हो, जिसे कुछ समझ में नहीं है, वो चींटी है, उसमें भी ज्ञान ज्योति है कि नहीं है? चींटी के ऐसे यहाँ पर हाथ रख के देखो तो यहाँ से वहाँ चलने लगेगी, कहीं पे मिठास डाल दो तो वो उसकी तरफ चली जाएगी। भाई साहब ज्ञान तो उसमें भी है, ज्ञान तो उस पौधे में भी है कि जिसको छुओ तो वो मुरझा जाता है। यहाँ तक कि पानी में भी जीव होते हैं, इस पे भी कितनी सारी रिसर्च हुई है कि वो जो पानी है, कि पानी के जीवों को यदि भला बुरा कहा जाए तो उसकी आकृति बदल जाती है पानी में। और कहते हैं ना कि भाई बुरी भावना से भोजन नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भावना भोजन बनाते समय हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका असर पड़ता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध वैसा बनता है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि घर का खाना हम लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उत्कृष्ट प्रेम की भावना, उससे उत्कृष्ट वात्सल्य की भावना और कहीं मिलती है क्या? नहीं। तो क्या समझ में आया कि ज्ञान तो सभी जीवों में विद्यमान है, और सभी जीवों में ज्ञान विद्यमान है, तो क्या कभी अज्ञान हो सकता है उनमें? कि बोले ज्ञान है तो अज्ञान कैसे हो सकता है? आपने कह दिया ना खुद के मुंह से कि भाई साहब ज्ञान है, तो जब ज्ञान है तो फिर अज्ञान कहाँ बचा? आप अज्ञान किस अपेक्षा से कहते हो पता है? कंपैरिजन करके। अज्ञान आप बोलोगे ना ये आदमी तो अज्ञानी है, तो बिना कंपैरिजन के नहीं बोल पाओगे आप, क्योंकि आपको स्वयं को अज्ञानी बोलने के लिए किसी ज्ञानी का आश्रय लेना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया हम तो अज्ञानी, क्यों? पंडित जी आपको तो इतना सब आता है, हमें तो इतना सब नहीं आता। कंपेयर किया कि नहीं किया? हम कहते हैं कि हम सभी अज्ञानी से, वो कहते हैं पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं पीटिका में कि भाई मैं तो अल्पमति अल्प बुद्धि वाला जीव हूँ। क्या हूँ मैं? अज्ञानी हूँ। किनकी अपेक्षा? ये आचार्यों को देखो, आचार्यों ने कितना हो तो उनके पास ज्ञान था, उस ज्ञान में से कितना तो उन्होंने लिखा, और उस ज्ञान में से कितना ही तो हमें समझ में आता है, और उतना भी पूरे से समझ में नहीं आता। और वो ज्ञान अब मैं किन के लिए कहता हूँ? कि जिन्हें ये भी समझ में नहीं है। तो ज्ञान तो सभी में है, पर हमें अज्ञानी कहने के लिए हमें किसी से कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो क्या समझ में आया कि भाई साहब स्वभाव से तो मैं कैसा हूँ? ज्ञान वाला। अच्छा, मुझे अज्ञानी कहने के लिए पर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है अज्ञानी कहने के लिए? मुझे भाई साहब पर की आवश्यकता है। आप स्वयं को अज्ञानी नहीं बुला सकते, पाप है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो हमेशा प्रकट है। यह है 3 अर्थ, ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ। कौन से हैं? एक तो चौथे गुण स्थान में जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, पहला अर्थ कि जहाँ पर कर्ता कर्म संबंधी भूल चली गई। उसके बाद दूसरा अर्थ क्या है ज्ञान ज्योति का? केवल ज्ञान, कि जब ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हुआ और केवल ज्ञान पूर्ण प्रकट हुआ। ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ, कि आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है इसलिए उसमें केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो वो जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तब क्या हुआ? कि पूर्ण क्षयोपशमिक अज्ञान का नाश। और फिर तीसरी कंडीशन क्या है? कि भाई साहब आपका स्वभाव कब हुआ अज्ञानमय? कि भाई साहब निगोदिया जीव की पर्याय तक आपके में अज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाई, पूरी तरह आपके ज्ञान को आवृत नहीं कर पाई। कहते हैं ना कि भाई कर्म बहुत जोरदार है। कैसे जोरदार है? अरे मुझे पूरी तरह दबा भी नहीं पाए, मेरे स्वभाव को पूरी तरह रोक भी नहीं पाए। चाहे जितने घने बादल हो, यदि सूर्य हो तो प्रकाश तो रहता ही है। उसी प्रकार चाहे कितने भी कर्मों का उदय आ जाए, आत्मा क्या भी कभी अपना स्वभाव छोड़ेगा क्या? और ऐसा हमें कब समझ में आएगा? कि जब थोड़े से बादल छटेंगे, थोड़ा सा सूर्य प्रकाशित होगा, तो तब हमें क्या समझ में आता है कि हाँ भाई साहब एक सूर्य नाम की भी चीज़ है। समझ में आ रहा है? कब वो थोड़े बादल छटते हैं? कि जब हम थोड़े से पंचेंद्रिय होते। अच्छा, पंचेंद्रिय नहीं, अकेले संगी पंचेंद्रिय होते हैं। हमारे पास विचारने के लिए क्या आ जाता है? मन। तो क्या हुआ कि भाई साहब ज्ञानावर्णी के बादल वो क्या हुए? छटे।
और जैसे ही ज्ञानावर्णीय के बादल छटे, सूर्य की थोड़ी सी किरण दिखी, तो जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, वो समझ जाते भाई साहब इतने बादल थे और तब वो सूर्य की किरण नहीं रोकी गई, तब वो सूर्य की किरण नहीं रोकी जा सकी। अभी तो बादल छट गए हैं और सूर्य की किरण मुझे दिख रही है, और विचार करो कि वो पूरे बादल छट गए तो क्या होगा भाई साहब। ज्ञान ज्योति प्रकट होगी, उसी समय प्रकट होगी, और उसके बाद जब केवल ज्ञान होगा तब भी प्रकट होगी। और वो ज्ञान ज्योति निरंतर से प्रकट है या नहीं है, कि वो ज्ञान ज्योति पहले से भी प्रकट है, आज भी प्रकट है, दिख रही है, और अनंत काल बाद भी वो सिद्धशिला में भी वो ज्ञान ज्योति प्रकट रहेगी। ऐसी वो ज्ञान ज्योति की निरंतरता है, जिसे कहते हैं ना अमर ज्योति। अमर ज्योति में क्या होता है कि भाई साहब वो जो ज्योति है उसे जलाए रखते, कभी बंद नहीं होने देते। वैसे जो ज्ञान की ज्योति ना, कदाचित हवा लग जाए, किसकी हवा लगे कि भाई साहब कर्मों की हवा लगे, गतियों की हवा लगे, किसी की भी हवा लग जाए, भाई साहब हवा ही लगी है, बुझी नहीं है वो ज्योति। और जैसे ही वो हवा का झोंका थोड़ा सा कम हुआ कि वो ज्योति वापस जलना चालू, ज्ञान वापस चलना चालू। और ज्ञान की प्रवृत्ति जब हो और तब ये बात क्लिक कर जाती है कि भाई साहब ये ज्ञान तो कब से है, अनादिकाल से, कब तक रहने वाला है, अनंत काल तक। बस मेरा काम हो गया, मुझे मिल गया मुझे जो चाहिए था। क्या मिल गया कि भाई साहब मुझे वो निरंतरता, जो मुझे निरंतरता चाहिए थी, जो सुख चाहिए था, जो शांति चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। अब क्वेश्चन है कि भाई साहब संसार में सुख क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि भोगों की निरंतरता नहीं है, इच्छा की निरंतरता नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ना हमारी इतनी क्षमता है कि हम भोगों को भोग सके, ना भोगों की इतनी क्षमता है, ना भोग इतने हैं कि वो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके। पर निरंतरता कहाँ बनी हुई है कि भाई साहब ज्ञान में, कि जहाँ निरंतरता है वहीं स्वभाव है, और जहाँ स्वभाव है वहीं अपनत्व है, और जहाँ अपनत्व है वहीं एकत्व है, और जहाँ एकत्व है वहाँ मैं हूँ। समझ में आ रही है इतनी बात? तो अब आगे शिष्य बहुत भाव विभोर हो जाता है, हमारी तरह आपकी तरह वो शिष्य था। तो वो शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है कि हे मुनिराज, आप हमें ये समझाएं कि ये संसार चक्र में क्यों उलझे हुए हैं हम लोग। जब मैं ज्ञान ज्योति हूँ, जब मेरे में ज्ञान की निरंतरता है, मेरा ज्ञान आज तक अज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, तो फिर क्यों हूँ मैं इस संसार में? आखिर मेरी गलती क्या है? क्या है मेरी गलती कि मुझे इस संसार में डाल दिया गया? और ये अनंत सिद्धों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हो गया? क्या कमी है आखिर मेरे में? पूछते ना कि नहीं, कि दो बेटे हों किसी पिता के, और उसमें भी सबसे बड़े बेटे को राज्य दिया जाए और छोटे को राज्य नहीं दिया जाए, और छोटे को राज्य दिया जाए और बड़े बेटे को राज्य ना दिया जाए, तो बड़ा बेटा क्या प्रश्न पूछेगा कि क्या कमी है आखिर मेरे में, बताइए तो क्या कमी है मेरे में? धृतराष्ट्र के साथ क्या था, क्या कमी थी उसकी? आंखें नहीं थी, और जिसकी आंखें नहीं होती वो राजा नहीं बन सकता। कमी क्या थी बताइए? इस आत्मा में क्या कमी थी कि वो अब कमी बताने जा रहे हैं। कौन सी गाथा? गाथा नंबर 69 और 70 पाठ करेंगे। जावन वेदि विशेषण अंतरम तु आदासवाण दोणम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सव्वदरि सिंहिं आत्मा अर आश्रवो में भेद जब जाने नहीं है आज्ञा तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे तब कर्म का संचय करे हो कर्म बंधन इस तरह जीव को जिनवर करे। कौन कहता है
कि भाई साहब जिनेंद्र देव कहते हैं कि कहाँ कहते हैं कि समोशरण में कहते हैं। कैसा है वो समोशरण कि जहाँ पर कितने इंद्र हैं कि 100 इंद्र की उपस्थिति है और 100 इंद्र भगवान के चरणों में नतमस्तक है। और वहाँ पर भगवान की वाणी में क्या आया कि ये जीव संसार में क्यों दुखी है, क्यों दुखी है कि आत्मा और आश्रमों में भेद जब जाने। क्या समझ में आया कि आत्मा और आश्रव इन दोनों में भेद जब तक जानता नहीं तब तक क्या है अज्ञ। तब तक क्या है, तब तक अज्ञानी। कब तक कि भाई साहब ये भेद विज्ञान जब तक नहीं करता तब तक यह जीव क्या है, अज्ञानी। और अगर भेद विज्ञान नहीं करता, यदि आप अपनी ज्ञान में नहीं प्रवर्तन कर रहे हो तो किस में प्रवर्तन कर रहे हो कि सब वह जीव क्या है, सब क्रोधादि में वर्तन करेगा। कहाँ वर्तन करेगा वो जीव, क्या करेगा कि ज्ञान नहीं करेगा तो क्रोध करेगा, ज्ञान नहीं करेगा तो मान करेगा, ज्ञान नहीं करेगा तो मायाचारी करेगा, और ज्ञान नहीं करेगा तो लोभ करेगा, ज्ञान नहीं करेगा तो पाप करेगा। ये ज्ञान नहीं करेगा तो बाकी सब बेकार की हरकतें हैं कि जितनी हरकतों को इस विश्व में बुरा समझा जाता है, एक ज्ञान नहीं करने से वो सारे भाव प्रकट हुए। और जब ये जीव क्रोधादि में वर्तन करता है तब क्या होता है कि क्रोधादि में वर्तन करे तब कर्म का संचय करे। कर्म कैसे आए कि भाई साहब ये जीव जब अपने स्वभाव को नहीं जानता, अपने स्वभाव को नहीं जानकर क्रोधादि में प्रवर्तन करता है, तब उन क्रोधादि में प्रवर्तन करते समय किसका संचय हो जाता है, आश्रव का नहीं, कर्म का। कौन से कर्म, ये जो जड़ कर्म है ना, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, अनंत कर्म जो आपकी आत्मा में आकर के चिपक गए हैं, आपकी आत्मा को अपना घर बना के बैठे हैं। तो वो जो कर्म है, वो कर्म क्यों आए, क्योंकि आपने क्रोधादि किए। आपने क्रोधादि क्यों किए, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जाना। अपने स्वरूप को क्यों नहीं जाना, क्योंकि भेद विज्ञान नहीं किया। आज तक इतनी अकल ही नहीं थी कि भेद विज्ञान कर सके। आज हमें अकल मिली तो वो अकल लगा रहे कहाँ पर, कि वहीं कि जहाँ से आए थे वहीं पे अकल लगा रहे। इसके बाद हो कर्म बंधन। इस तरह समझ में आई पूरी साइकिल। अनादिकाल से ये जीव संसार में कैसे आप प्रश्न पूछते हो ना कि पहली गलती, पहले में पहली गलती, सबसे बड़ी गलती क्या है कि इस जीव ने अपने स्वभाव को अनादिकाल से नहीं पहचाना। क्या है पहले में पहली गलती कि इस जीव ने अपने स्वभाव को अनादिकाल से, और इस कारण से किस में प्रवर्तन कर रहा है, किस में प्रवर्तन कर रहा है, क्रोधादि में प्रवर्तन कर रहा है या फिर कर्मों में प्रवर्तन कर रहा है, क्रोधादि में प्रवर्तन कर रहा है। और क्रोधादि में प्रवर्तन कर रहा है इसलिए उसके क्या बन रहे हैं, कर्म बन रहे हैं। गाथा गाथा सभी को क्लियर हो गई, गाथा सभी को स्पष्ट हो गई। देखिए एक बार अर्थ पढ़ते हैं। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता तब तक क्या रहता है, अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रवों में प्रवर्तन करता है। और क्रोधादि में प्रवर्तन करता हुआ इस जीव के कर्म का संचय होता है। और जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञ जिनेंद्र देव कहते हैं। गाथा सभी को समझ में आई, गाथा का भाव स्पष्ट हुआ। अनादिकाल से यह जीव संसार में है। क्यों संसार में है कि अज्ञानी है। अज्ञानी है तो क्या करता है कि स्वयं मैं ज्ञान वाला हूँ ऐसा नहीं पहचानने से अज्ञानी है। स्वभाव से तो ज्ञानवान है। क्यों, क्योंकि कहा ना कि ज्ञान ज्योति तो जलती रहती है निरंतर अंदर, तो स्वभाव से तो ज्ञानवान है। और वो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने से अज्ञानी हुआ है। ज्ञान के अभाव में अज्ञानी नहीं हुआ। समझ रहे हो कि ज्ञान के अभाव में वो जीव अज्ञानी नहीं हुआ है। ज्ञान है
उस ज्ञान को नहीं जानने से, उसको अनदेखा करने से अज्ञानी हुआ है। कि कोई ऐसे हो ना, कोई ऐसा पिता हो कि अपने बच्चे को भूल के आ गया, तो बोले तुम कैसे पिता हो, तुम तो पिता ही नहीं हो, अपने बच्चे को भूल के आ गए। भाई साहब पिता तो है, पर अपने पिता होने का धर्म भूल गया है। क्या समझ में आया? पिता तो है पर पिता होने का धर्म भूल गया है। वैसे ही कोई विद्यार्थी हो और विद्यार्थी बाहर क्या ऐसे ही मटर गश्ती कर रहा हो, घूम रहा हो, तो बोले तुम काहे के विद्यार्थी? तो भाई साहब वो विद्यार्थी तो है पर विद्यार्थी होने का धर्म भूल गया। कि मतलब उसे क्या करना चाहिए ये भूल गया। करना क्या चाहिए था कि ज्ञाता दृष्टा बना रहना चाहिए था, अपने आप को ज्ञान स्वभावी देखना चाहिए था। और कर क्या रहा है कि भाई साहब क्रोध आदि कर रहे हैं, मान आदि कर रहा है और इसी में मस्त है। क्या है? इसी में मस्त है। अच्छा बस इतना ही? तो चलो मस्त है तो फिर छोड़ दो। तो भाई साहब इतना नहीं कि आप देखिए दंड विधान कितना स्पष्ट है जैन धर्म में कि आप कहीं चूके और कर्म नहीं चूकेगा। कि आप जहाँ पर चूक गए, फिसल गए, जैसे समझो कहीं पे आप चढ़ रहे हो ना, सीढ़ी चढ़ रहे हो, एक बार फिसल गए तो वो फिसलना माफ़ है क्या? फिसलना माफ़ है? वो सीढ़ी में आपने ध्यान नहीं रखा, एक की जगह पे 2 सीढ़ी लांग गए और ब्ले फिसल गए, माफ़ है क्या? बताइए भाई साहब, माफ़ है क्या वो भूल? भाई साहब उसकी सज़ा निश्चित है। आप फिसले तो भूल पूरी आपकी है और उसका फल आपको मिलेगा। वैसे एक ज्ञान स्वभाव को आपने नहीं जाना, आप फिसल गए और फिसले तो कहाँ गिरे कि भाई साहब क्रोधादि भावों में गिरे। और वो गिरे तो अब लगेगी कि नहीं कि भाई साहब कर्मों की चोट लगेगी। अब तैयार रहना। ये नहीं होता है कि भाई साहब भगवान के सामने आकर के आप उनसे प्रार्थना करो कि भाई साहब अब थोड़ा दर्द कम हो जाए। भाई साहब दर्द तो पूरा ही होगा। वो तो ये बताएंगे कि भाई साहब अब इस दर्द का उपचार कैसे करना है। वो ये सिखाएंगे कि सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते हैं। जिनेंद्र देव आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़वाएंगे। जिनेंद्र देव ना आपके इस दर्द को ख़त्म करेंगे, वो तो आपको ये सिखाएंगे कि भाई साहब मैंने ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ी, ऐसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। मतलब मैंने अपने स्वरूप को ऐसे पहचाना, मैं अपनी आत्मा में लीन हुआ, मुझे अनंत सुख की प्राप्ति हुई। और आप भी यदि अपनी आत्मा में लीन होगे, अनादिकाल से जो ज्ञान ज्योति है उस ज्ञान ज्योति को जानोगे, अपने में ज्ञान ज्योति है, ऐसे अज्ञान को जब मिटाओगे तो तब क्या होगा कि तब सुखी हो जाओगे। और कैसा सुख कि भाई साहब महावीर भगवान से उपदेश लिया तो महावीर भगवान से तो थोड़ा कम सुख होगा ना, थोड़ा कम तो होगा। सबसे पहले आदिनाथ भगवान हुए, उनको सबसे ज़्यादा सुख, उसके बाद फिर अजितनाथ भगवान, उनको कम सुख, ऐसे करते करते महावीर भगवान के बाद सबसे कम सुख। और हम तो महावीर भगवान के शिष्य, हमें उससे कम सुख। ऐसा ही होता होगा ना? क्यों ऐसा ही होता है कि पिताजी के पास सबसे ज़्यादा धन, उनके बड़े बेटे के पास उससे कम धन, उसके और छोटे बेटे के पास उससे कम धन। ऐसा ही होता है ना भाई साहब? ऐसा नहीं है, ये कोई बांट नहीं रहे वो धर्म। उन्होंने अपने अंदर का धर्म जो है वो प्रकट किया, वो ही वैसा ही आपको उपदेश देते हैं कि ऐसा ही अंतरंग धर्म आप प्रकट करो। और वो अंतरंग धर्म जब प्रकट हो तो तब क्या होगा भाई साहब? तब आपको भी उतना ही सुख मिलेगा कि जितना 3 काल के सिद्धों को जितना सुख प्राप्त हो उतना ही सुख मिलेगा, उसी जाति का सुख मिलेगा। कितना सुख मिलेगा? कि उतना ही सुख मिलेगा। बताओ, एक माँ को अपने बच्चे के होने का अलग अलग सुख मिलता है या समान सुख मिलता है? कि हर एक माँ को उसी जाति का सुख मिलता है और हर एक माँ को उतना ही सुख मिलता है। समझ में आ रहा है? उस ममत्व का सुख, ये किसका सुख है? कि ममत्व का सुख है। तो वैसे ही अपनी आत्मा से एकत्व का सुख है। ये किसका सुख है? पुण्य का सुख नहीं है, कर्मों का सुख नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो पूरी लाइन बता दी ना कि एक बार आप च्युत होकर के क्रोधादि में पड़े, तो अब क्रोधादि में गिरे, तब क्या हुआ कि तब वो क्रोधादि में आपको गिरा देखकर जो धूर्त कर्म है, वो धूर्त कर्म आपकी ओर आकर्षित हुए। और इसमें गलती किसकी? क्या आपकी? हम लोग आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। 3 लोग के नाथ आपकी जिम्मेदारी लेके नहीं बैठे हुए हैं कि भाई साहब आपको मोक्ष में पहुंचाएंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। आचार्य जिम्मेदारी लेके नहीं बैठे हुए।
क्यों? आचार्य जिम्मेदारी लेके बैठे हुए क्या? भाई साहब, आचार्य ने ये ग्रंथ अपने कल्याण के लिए लिखा था, और कदाचित करुणा आई हो तो किस लिए लिखा? कि भाई साहब अन्य जीव भी पढ़ के यदि उनकी होनहार भली हो, यदि उनकी अकल ठिकाने आई हो, और यदि उन्हें तत्व ज्ञान समझ में आया हो, तो वे भी मेरी तरह सुखी हो। और मेरी तरह सुखी हो मतलब अनंत केवलियों के समान सुखी हो। बात समझ में आ रही है? अब चलिए पहली बार हम क्या पढ़ेंगे, इसकी टीका। किन्होंने लिखी टीका किसे कहते हैं? कि भाई साहब आप किसी की भी बात होती है उस पर टीका टिप्पणी करते ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उस पर टीका टिप्पणी करी जाती है। टीका का मतलब क्या होता है? कि उल्टी उल्टी बातें। टीका का मतलब होता है विवेचन, उसका स्पष्टीकरण, कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैंने सुना था कि ये भैया यहाँ रहते हैं। अरे हाँ, ये भैया यहाँ रहते हैं। अरे तुम्हें पता है इनका घर इस जगह पे है, इस जगह पे नहीं, तुम्हें पता है इनके पास 2 गाड़ी है। ये होती है टीका। कि एक व्यक्ति होता है वो मूल सूत्र देता है, और फिर बाकी 4 लोग खड़े होकर के उसकी क्या करते हैं? टीका, विश्लेषण। तो यहाँ पर आचार्य कुंद ने किसका भाव स्पष्ट किया? कि गाथा का भाव आचार्य कुंद ने गाथा के माध्यम से अपना भाव स्पष्ट किया। अब उसका विश्लेषण कौन करेगा? तो आचार्य अमृतचंद्र। अब ऐसा नहीं कि पट्ट शिष्य हैं। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य कौन थे? उमा स्वामी ने इस पर टीका नहीं लिखी। किन्होंने लिखी इस पर टीका? अमृतचंद्र आचार्य ने। और अमृतचंद्र आचार्य के बाद किन्होंने लिखी? जयसेन आचार्य। कौन? आचार्य जयसेन। उसके बाद भी फिर जयचंद जी छावड़ा ने भाषा टीका लिखी, और इस पे इनके कलशों पे भावानुवाद किसने किया? पंडित बनारसी दास जी ने। बोलो एक ही ग्रंथ पे कितने पंडितों ने अपना जीवन दिया है इस एक कृति के पीछे। जीवन आपको तो आराम से यहाँ पे बैठे बैठे सुनने को मिल जा रहा है। इन्होंने अपनी जान मतलब लगा दी नहीं, ऐसे मरवर नहीं गए, अपनी पूरी जान जोक करके एक एक अर्थ को स्पष्ट किया, अपने हृदय को खोल के इस तत्व ज्ञान को प्रस्तुत किया। अब बताओ आती है कि नहीं इसकी महिमा? एक आदमी नहीं, आज तक महावीर भगवान नहीं, आदिनाथ भगवान नहीं, अनादिकाल की परंपरा से यही तत्व ज्ञान चलता आ रहा है। अब बताओ आती है कि नहीं इसकी महिमा? कि ये तत्व ज्ञान है, और यही तत्व ज्ञान है, इसके अलावा जो भी है सो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य तो एक ही हो सकता है। अभी मार्केट में एक नई आइडियोलॉजी चल रही है ना, समन्वयवाद। तो भैया आप भी सही हो, हम भी सही है ना? आप भी सही हो, हम भी सही है। कैसे कैसे किया जाता है समन्वय? कि भाई साहब आप भी पुण्य में धर्म मानते हो, हम भी पुण्य में धर्म मानते हैं, अच्छे लोग। आप भी हिंसा नहीं करते हो, हम भी हिंसा नहीं करते, अच्छे लोग। श्वेतांबर दिगंबर हो तो भाई साहब आप भी 24 तीर्थंकरों को मानते हो, हम भी 24 तीर्थंकरों को मानते हैं, अच्छे लोग। और इसी के कारण आप देख लेना, मेरे तो रिलेटिव्स में ऐसे बहुत लोग हैं कि भाई साहब 10 लक्षण धर्म होना तो उन्हें इतना ही समझ में आता कि एक पर्युषण पर्व अलग है 8 दिन का, और 10 लक्षण धर्म पर्व अलग है। उन्हें इतना समझ में नहीं आता कि एक प्रतिमा में जो परिग्रह है, परिग्रह सहित जो प्रतिमा है आंखों वाली, कि उसके आभूषण लगे हुए हैं उस पर, कि उस पर फूल चढ़े हुए हैं, ऐसी प्रतिमा और जिनेंद्र देव की वीतरागी प्रतिमा में क्या अंतर है? इतना सा भेद समझ में नहीं आता भाई साहब। और तब कहना पड़ता है कि इस जगत में काम भोग बंधन की कथा तो बहुत सुलभ है, पर ये एकत्व विभक्त आत्मा की कथा होना, मिलना बहुत दुर्लभ है। ये वीतरागता का स्वरूप समझ में आना इस जगत में, कि बोले सब दुर्लभ है। बोले क्या क्या दुर्लभ है आज के दिन पे? बोले एक काम करो, जो कोहिनूर हीरा है ना, इंग्लैंड से यहाँ पे भारत में लेके आओ। बोले क्या बड़ी बात है, हजारों साल तक भारत में रहा, अभी 100-200 साल तक वहाँ पे रहेगा, फिर कुछ होगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो बड़ी बात है क्या? बड़ी बात क्या है कि भाई साहब अनादिकाल से 100-200 साल की बात नहीं कर रहा। कोहिनूर हीरा तो आपके पास बस 200 साल से नहीं है, ये भगवान आत्मा आपके पास अनादिकाल से है। आपकी प्रॉपर्टी कब से है कोहिनूर हीरा? तो बोले होगी कब से? कि 1000 साल से। आत्मा आपकी प्रॉपर्टी कब से है? कब तक रहेगी? और ऐसी प्रॉपर्टी को आज तक आपने हाथ नहीं लगाया। बोलो आपसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कि जिसके पास
ये प्रॉपर्टी अनादिकाल से पड़ी हुई है और उस प्रॉपर्टी का उसने रत्ती भर भी यूज़ नहीं किया। बताइए बिजनेस के टर्म में अगर आपके पास कोई एसेट हो, कोई एसेट होता है ना बिजनेस में, बहुत सारे एसेट होते हैं, उस एसेट का यदि यूज़ ना किया जाए तो उस एसेट को क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लायबिलिटी, बोझा। क्या कहते हैं? बोझा। आत्मा आपका बोझा नहीं है। ये बार बार आत्मा 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 सुनना ये बोझा लगता है ना, स्वाध्याय में आना बोझा लगता है, मंदिर में आना बोझा लगता है, 10 दिन के लिए आना चाहिए इसलिए आते हैं। ये भाई साहब ये जो बोझा लगता है ना, ये आपने आत्मा को लायबिलिटी बना के रखा हुआ है। आत्मा है क्या? असेट। क्या है आत्मा? अच्छा, उसी में भी इकोनॉमिक्स के हिसाब से पता है क्या है कि जितने लोग इस धरती पे बढ़ेंगे उतने लोग क्या है? असेट। क्यों? क्योंकि जितने हाथ उतने काम, और जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा। यहाँ पे भी ऐसा होगा ना कि भाई साहब जितनी ज़्यादा आत्मा इस संसार में उतना ज़्यादा कल्याण होगा। कि क्यों जाना मोक्ष में? भाई साहब ऐसा नहीं है। आत्मा असेट है, उस असेट का यूज़ करोगे तो आत्मा रूपी असेट जो है वो आपको कहाँ पहुँचाएगी? क्या बनाएगी? करोड़पति बनाएगी क्या? आत्मा करोड़पति नहीं बनाएगी। आत्मा की असेट का आप यूज़ करोगे तो आत्मा आपको करोड़पति नहीं बनाएगी। कि बोलेगी क्या बनाएगी? 3 लोग का नाथ बनाएगी भाई साहब। क्या बनाएगी? और ऐसा नाथ बनाएगी कि जो इंद्र है ना, इंद्र तक आपके चरणों में झुके। कि चक्रवर्ती की जितनी संपदा उससे लाख गुना करोड़ों गुना किसकी संपदा होती है? कि इंद्र की संपदा। और वो इंद्र जिसके चरणों में झुक जाता है, सोचो 3 लोग के नाथ की क्या वैल्यू है। सोचो वो आत्मा की वीतरागता की, सर्वज्ञता की क्या वैल्यू है। और वो वीतरागता, सर्वज्ञता जिस ज्ञान और जिस श्रद्धा के आधार से, उस ज्ञान और श्रद्धा की क्या वैल्यू है। और ज्ञान और श्रद्धा जैसे अनंत गुण जिस आत्मा में है, उस आत्मा की क्या वैल्यू है। और वो आत्मा अनादिकाल से आप ही के पास है भाई साहब। अब आई खुद की वैल्यू, आई खुद की वैल्यू, कीमत समझा रहे आचार्य देव आपको आपकी। कहा था ना कल के आपके अलावा आपकी वैल्यू कोई नहीं समझ सकता। समझा तो दिया, अब समझने का काम किसका? वो आपकी उपादानगत योग्यता है, इसमें निमित्त विमित्त कुछ नहीं करने वाला। भगवान कुछ नहीं करने वाले, उनका तो हो गया, वो तो पास आउट। कोर्स पढ़ लिया, कोर्स को आत्मसात कर लिया और वो क्या है? पास आउट हो गए। अब पूर्ण वितरागता सर्वज्ञता प्रकट कर ली। जो आचार्य, जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि ने एग्जाम दे दी, परीक्षा दे दी, अब बस परिणाम की वेट कर रहा है। परिणाम बोलिए, परिणाम ज़्यादा दूर होता है या परीक्षा ज़्यादा दूर होती है? कि साल भर पढ़ के दी जाती है परीक्षा और 1 महीने रुक करके पाया जाता है परिणाम। इसलिए सम्यक दृष्टि को क्या कहा जाता है? कि भाई साहब ये हो गया मुक्त। जिसने एग्जाम दे दी उसे क्या कहा जाता है? कि इसने दे दी एग्जाम, हो गया पास, अब सीधा अगले साल की तैयारी करो। उसको ये नहीं कहा जाता भाई साहब एग्जाम के लिए पढ़ फेल हो गया तो भाई साहब उसको अंदर से इतना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई साहब हो गया मैं पास। भाई साहब आत्मा जब दिख गया उसके बाद चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सम्यक दृष्टि। इसका नाम है श्रद्धा। वो कहानी सुनी रेवती रानी की। तो क्या हुआ कि एक बार राज्य में क्या हुआ कि एक देव ने सोचा कि भैया आए और इनकी परीक्षा ली जाए। तो बोले रेवती रानी बहुत स्ट्रांग है इनकी श्रद्धा। तो उन्होंने तीर्थंकर का रूप धारण किया और एक बड़ा सा समोशरण लगाया और बोला कि महावीर भगवान के बाद अब 25वें तीर्थंकर आए हैं, उनका क्षमोशरण लगा है। तो बोले लोग तो देखने चले गए। बोले 25वां तीर्थंकर कौन आ गया? हमने तो 24 ही सुने थे। कितने? 24 ही सुने थे। 25वां तीर्थंकर आ गया। आज के दिन मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब चलो जयपुर में एक 26वां तीर्थंकर आया है, बोलो चलोगे कि नहीं? क्यों? तीर्थंकर 24 ही होते हैं, चल जाएंगे। 26वें तीर्थंकर की अनाउंसमेंट हो कि भाई साहब 26वें तीर्थंकर मिलने वाले, चले जाओगे आप? भाई साहब निशंकता है कि भाई साहब जैन धर्म में तो 24 ही तीर्थंकर होते
इसका नाम है निशंकितं। सम्यक दर्शन का पहला व्यावहारिक गुण कौन सा गुण? निशंकित, कि भाई साहब कोई शंका नहीं, ये होती सम्यक दृष्टि। और ये शंका कब जाती है पता है? कि एक बार आपने भगवान आत्मा देख ली, एक बार स्वयं को ज्ञान स्वरूपी जान लिया, एक बार इस ज्ञान को, ये ज्ञान ही मैं हूँ, ये ज्ञान ही जो है वो ही आत्मा है, बस इतनी सी श्रद्धा। और इतनी सी श्रद्धा से जब आत्मा का अनुभव हुआ, भाई साहब अब 3 लोग, अब खुद जिनेंद्र देव आकर के बोल देना भाई साहब ये सब बकवास है, सम्यक दृष्टि जी बोलेगा चलो छोड़ो आप जाने दो, मुझे नहीं सुनना अब, ये है जोर। क्या 3 लोग के नाथ की बात सुन रहे? 3 लोग के नाथ आएंगे और तुम्हें बोलेंगे कि ये मिथ्यात्व है, मान लोगे? नहीं मानेगा सम्यक दृष्टि। क्यों? क्योंकि उसे अपने आत्मा की खबर हो गई। अच्छा बताओ, मेरा नाम विशाल है, अब कोई मुझे आकर के बोले नहीं नहीं तुम्हारा नाम विशाल नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तो पप्पू है। अरे मैं बोल रहा हूं ना, है ना पप्पू, मान लो, मान लो। अरे बोला मैंने मान लो, मानोगे? भाई साहब अंदर इतनी शंका से रहित हो कि सामने वाले को और तो सुना क्या होगे, बोले तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है, हमारा नाम तो यही है, तो तुम्हें जो करना है सो कर लो। ऐसी निशंकता प्रकट होती है। पर वो निशंकता किसके आधार से प्रकट होगी? कि उस भगवान आत्मा के आधार से। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका भी आज पढ़नी, टीका भी बहुत मार्मिक है, इसलिए आप ग्रंथ लेके बैठे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं? कि यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उनमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ ज्ञान से अपनत्व करते हुए निशंकतया प्रवर्तता है। सो ठीक ही है। क्यों ठीक है? क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, इस कारण इसमें निशंकतया प्रवर्तन का निषेध नहीं किया गया। क्या समझ में आया? सबसे पहले तो आप बोलोगे पहले ही लाइन में तादात्म्य सिद्ध संबंध क्या है? तो 3 संबंध होते हैं। कौन से 3 संबंध? कि पहला है तादात्म्य सिद्ध संबंध, फिर एक और नया संबंध खड़ा करते हैं। दूसरा कौन सा? कि संयोग सिद्ध संबंध, और एक और तीसरा संबंध खड़ा करते हैं कि एक क्षेत्रावगा संबंध। आपने बोला था पहले दिन 4 संबंध तो खड़े कर लिए, कितने संबंध खड़े करोगे? संबंध ही संबंध, संबंध ही संबंध। कि पहला तो एकत्व, दूसरा ममत्व, तीसरा कर्तृत्व, चौथा भोक्तृत्व, और ये संबंध तो करो साइड में, और इसके बाद वापस और 3-4 संबंध आपने खड़े कर दिए। तो भाई साहब ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, ये आत्माश्रित संबंध है, श्रद्धा की अपेक्षा ये संबंध है। और अभी जो मैंने बोला तादात्म्य सिद्ध संबंध, और दूसरा कौन सा मैंने बोला? संयोग सिद्ध संबंध, और तीसरा एक क्षेत्रावगा संबंध। ये ज्ञान के आधार से संबंध बनाए गए, वस्तु स्थिति के आधार से संबंध बनाए गए। श्रद्धा बेस्ड संबंध नहीं है, ये अज्ञान जनित संबंध नहीं है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करने वाले संबंध है। वो तो आपने बनाए थे और ये बने बनाए हैं। उसमें तो आप अपनी बुद्धि लगा सकते हो, उसको हटा सकते हो, इन संबंधों को आप नहीं बदल सकते। ये संबंध कैसे होते हैं? संबंध ये कैसे होते हैं कि भाई साहब इनमें चेंज नहीं होता आपके परिणामों के हिसाब से। अभी वो भी करके बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहला संबंध क्या है? तादात्म्य सिद्ध संबंध। भाई साहब तत् आत्म्य की उसी रूप है, वो ही है। बताइए अनिकेत कौन है इस सभा में? कौन है? और कोई है? अरे आप होंगे ना, थोड़े बहुत तो होंगे। आप में भी थोड़ा बहुत तो अनिकेतत्व तो होगा। और किसी में? और किसी में? इसे कहते हैं तादात्म्य सिद्ध संबंध, कि मैं ही हूं। मेरा तो कह दोगे आप, अनिकेत मेरा नाम है, पर अनिकेत मैं ही हूं, मैं नहीं हूं, ये है। तो मैं ही हूं, कोई डिफरेंस नहीं उन दोनों में, उसे क्या कहा जाता है? तादात्म्य सिद्ध संबंध।
समझ में आ रहा है तादात्म्य सिद्ध संबंध किसे कहते हैं? एक में एक, कि भाई साहब आप उसको अलग नहीं कर पाओ, एक में एक, उसे कहते हैं क्या? तादात्म्य सिद्ध संबंध। अब संयोग सिद्ध संबंध क्या होता है? कि जैसे शादी होती है ना, कि संयोग से, कि जब जन्मे थे तब पता था ये हमारे पति परमेश्वर होने वाले हैं, और मर गए उसके बाद, और अगले भव में जाओगे तब, इसे कहते हैं संयोग संबंध। जिसे कहते हैं ना कि 2 दिन की चांदनी है, कि आज संयोग हुआ और आज ये संबंध स्थापित हुआ, और कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे क्या कहते हैं? संयोग सिद्ध संबंध। तीसरा संबंध कौन सा? कि एक क्षेत्रज्ञ का संबंध, कि जैसे आपका घर है और आपके घर में आप किसी भी राह चलते व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए आश्रय देते हो। क्या करते हो आप? कोई व्यक्ति बाहर से आया, बोले थोड़ी देर पानी पिला दीजिए, बहुत थका हुआ है, थका हारा है, आप जानते भी हो उन्हें, जानते हो तो आप क्या करते हो? आइए आइए बैठिए, घर पे बैठिए। आप उसे अपने ही घर में आश्रय देते हो, पानी पिलाते हो, भोजन कराते हो, और कितने समय उसको घर पे रखते हो? ज़िंदगी भर। कि नहीं भाई साहब आपकी थकान दूर हो जाए, आराम से आराम करो, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 5 दिन रहो, और फिर चले जाओ। इसे कहते हैं एक क्षेत्र का संबंध। आप भी वहीं रहते हो, उसे भी वहीं रख रखा है, दोनों एक जगह पर एक ही स्थान में रह रहे हैं, और तो भी एक दूसरे से कोई संबंध। आप कैसी बातें कर रहे हो? एक क्षेत्र होगा, संबंध बोल के बोलते हो, उन दोनों में संबंध नहीं है। तो भाई साहब ऐसा ही है, 2 जने एक साथ रहते हैं, पूरी जिंदगी साथ में बिता देते हैं, और फिर अचानक से नई जिंदगी में जाते हैं, रीस्टार्ट का बटन दब जाता है। अब बोलो कौन से काय के संबंध? कि पिछले भाव में तो ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, और अगले भाव में सामने आया तो पहचानने के लिए तैयार नहीं, कि बोले कौन हो तुम? हाँ जाओ यहाँ से। कि समझ में आ रहा है? ये होता है, ये होती है अनित्यता इन संबंधों में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग संबंध कौन सा है? कि तादात्म्य सिद्ध संबंध। कि जो संबंध अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, उसे कौन सा संबंध कहते हैं? इसलिए पर्यायों के साथ तादात्म्य संबंध भी नहीं घटित होता। एक समय की जो पर्याय है उसके साथ तादात्म्य संबंध नहीं घटित होता। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से है क्या वो एक समय की पर्याय? नहीं। अनंत काल तक रहेगी क्या? नहीं। भाई साहब एक समय का तादात्म्य है उसका, क्षणिक तादात्म्य संबंध है उसका, त्रिकाली तादात्म्य नहीं है, डिफरेंस है। पर उस पर्यायत्व का वो जो पर्याय स्वभाव है, परिणमन स्वभाव है, वो परिणमन स्वभाव का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है या नहीं है? भाई साहब है। कि वो जो चेंज है ना, वो चेंज के साथ आत्मा का इतना डायरेक्ट संबंध नहीं है जितना वो कंटिन्यूटी, वो चेंज रूपी जो कंटिन्यूटी है ना, उसके साथ जितना आत्मा का संबंध है। आप बताओ, स्कूल हमेशा रहती है या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे? तो बताओ क्या बच्चे नहीं पढ़ते क्या उसमें? कि 5 साल 10 साल और फिर? अच्छा, बच्चों के बिना कोई उसको स्कूल कहेगा क्या? कल से उसमें कोई जाता नहीं, बोलो आप स्कूल बोलोगे क्या? उसको भेजोगे क्या आप कभी अपने बच्चे को? बच्चों के बिना वो स्कूल नहीं है, पर बच्चों से वो स्कूल नहीं है। समझ में आ रहा है? पर्यायों के बिना कोई द्रव्य नहीं है, पर द्रव्य कोई पर्याय नहीं है। समझ में आ रहा है कि द्रव्य तो क्या है? व्याप्य, और पर्याय उसमें क्या है? व्यापक, अंश है। इसलिए आज तक अनादिकाल से हमारी कौन सी बुद्धि थी? कि भाई साहब पर्याय बुद्धि, कि ये जो पर्याय है प्राप्त पर्याय में एकत्व करता है। किसमें एकत्व करता है? प्राप्त का पर्याय में। वो प्राप्त पर्याय क्या है? क्या है वो प्राप्त पर्याय? मेरी है क्या? भाई साहब एक समय की पर्याय है, ना अनादिकाल पहले थी ना अनंत काल बाद में रहेगी, आएगी और चली जाएगी। और जो चीज आई और चली गई वो मेरा स्वभाव नहीं है। आया तादात्म्य सिद्ध संबंध? तो किसके साथ है? फिर आप पूछोगे किसके साथ है तादात्म्य सिद्ध संबंध? कि भाई साहब जो नहीं परिवर्तित हो रहा है। बताओ क्या नहीं परिवर्तित हो रहा है?
ज्ञान गायक, ज्ञान गायक में भेद है क्या? ज्ञान परिवर्तित नहीं हो रहा तो मैं कौन हूँ? ज्ञान। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। समझ में आ रहा है कि तीनों काल में जो हमारे साथ रहे, जो हमारा साथ किसी परिस्थिति में नहीं छोड़े, जिसका अनादिकाल से आप अपमान करते आए हो, उसे नहीं जानकर वो उस परिस्थिति में भी आपका साथ ना छोड़े, ऐसा जो घनिष्ठतम मित्र है वो कौन है? ज्ञान। उसके साथ आपका क्या है? तादात्म्य संस्कार। अब आते हैं संयोग सिद्ध संबंध पर कि जैसे शादी तो अब हमारा संयोग किससे हुआ कि ज्ञान से हम फिसले और कहाँ गिरे? कहाँ गिरे? कौन से संयोग में गिरे? कहाँ थे? गाथा से याद करिए। ज्ञान से गिरे और किस में गिरे? क्रोध आदि में। तो संयोग सिद्ध संबंध क्रोधादि का और आत्मा का कैसा संबंध है? बाई चांस। संयोग को क्या कहते हैं? बाई चांस। कैसे कि भाई साहब अपनी स्वभाव से फिसले और फिसलते ही कहाँ गिरे? क्रोध में। इसको बोलते हैं बाई चांस। नेचुरल स्वभाव नहीं है, पर गिरोगे तो क्या होगा? यही होगा। कब से गिरते आ रहे हैं? वैसा अनादिकाल से। और कब तक गिरते रहेंगे? कि जब तक सीढ़ी चढ़ना ही सीख जाओगे तब तक। कि कब तक क्रोध आदि में गिरते रहोगे? कि वैसा जब तक भेद विज्ञान नहीं सीखेंगे तब तक, जब तक अपनी आत्मा को आत्मा जानना नहीं सीखेंगे तब तक, जब तक मैं ज्ञान हूँ ऐसा निर्णय नहीं करेंगे तब तक, कि जब तक मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ऐसा ही ना लगने लगे तब तक। बताओ कैसे परीक्षा करना कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एक मोक्ष मार्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक सूत्र की तरह बात ने मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति चले और नया रास्ता है तो उसे पता तो है नहीं कि नया रास्ता कहाँ जाएगा, उसे ये तो पता है मंजिल क्या है, पर अब पहली बार आया, जैसे मैं पहली बार आया हूँ किशनगढ़, अब मैं पूछूँ कि भाई साहब मार्केट कहाँ है, तो एक बोले इधर जाओ, एक बोले इधर जाओ, एक बोले इधर जाओ, सुनूंगा कि नहीं? मैं यहाँ के लोगों की सुनूंगा कि नहीं? पहली बार जब मैं किशनगढ़ आया हूँ तो उसी प्रकार इस मार्ग को कौन जानते हैं? कि वैसा तीन लोक के नाथ। अब वो तीन लोक के नाथ की बात मैं सुनूंगा या नहीं सुनूंगा? तो तीन लोक के बात की नाथ किन्होंने सुनी? कि गणधर ने सुनी। और फिर गणधर ने सुन के क्या की? कि साइन बोर्ड बनाए। कौन से साइन बोर्ड बनाए? कि द्वादशांग रूपी साइन बोर्ड्स बनाए। और वो साइन बोर्ड्स क्या हुआ? किसने ग्रहण किए? कि उत्तर जो मुनिराज हुए, आचार्य हुए, उन्होंने वो साइन बोर्ड्स को लेते गए। कुछ साइन बोर्ड्स रास्ते में गिरते गए। पर आज के दिन पे भी ये साइन बोर्ड हमारे पास बचा है कि नहीं बचा? मार्ग हमें पता चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। अब ये जो मार्ग है तो जैसा इन शास्त्रों में लिखा है, अब प्रश्न स्वयं से करना कि क्या मुझे वैसा ही भासित होता है? कि इसने कह दिया कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैंने आज गा लिया कि भाई साहब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और पूजन में लिख दिया कि क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, कि क्या मेरी परिणति भी ऐसा मानती है? जानबूझ के परिणति बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि स्वाध्याय करोगे तो स्वाध्याय में कुछ समझ में आएगा ना, तो वो जो समझ है वो समझ आपके में डेवलप हुई कि नहीं हुई? कि भाई साहब पहले अपने विचारों को खोल के देखना, कैसे विचार हो रहे हैं हमारे जीवन में, और वो जो विचार हुए उन विचारों के आधार से फिर जज करना। किसको? कैसे जज करना उन विचारों को? कि शास्त्रों के आधार से, कि क्या शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसे ही मेरे परिणाम है, वैसे ही क्या मेरा तत्व निर्णय है? इसलिए इतने सारे पंथ चल रहे हैं ना मार्केट में, बहुत सारे पंथ चल रहे हैं कि बोले कोई तो बोले 13 पंथ, कोई बोले 20 पंथ, अभी एक नया निकलेगा मेरा पंथ, कोई बोलेगा श्वेतांबर पंथ, अब कोई बोलेगा 13 हो गए ना 20 हो गए, अभी 30-40 में कुछ खोलेंगे। बोलो कि कोई बोलेगा श्रीमद राजचंद्र जी का पंथ, और जैसे दूसरे कहते कि हम लोग ने खोला हुआ है किसका? कांजी स्वामी का पंथ। बताओ कितने पंथ, कौन सा पंथ सही? कि भाई साहब एक 13 पंथ। किसका पंथ? 13 पंथ नहीं, कि उस अरिहंत का पंथ। और कहाँ है वो अरिहंत का पंथ? भाई साहब मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं सही बोल रहा हूँ क्या?
मुझसे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता है कि नहीं, तीन लोक के नाथ ने बोला इसलिए इस ग्रंथ की प्रामाणिकता है। तुम भगवान आत्मा हो, किसी वक्ता ने बोला इसलिए तुम भगवान आत्मा, कि तीन लोक के नाथ ने तुम्हें भगवान आत्मा देखा, तुम में भी उतने ही वैसे ही ज्ञान गुण है, अनंत गुण है, ज्ञान गुण के साथ चेतना गुण है, तुम में और कौन से गुण, श्रद्धा गुण है, वीर्य गुण है, सुख गुण है, वो तुम्हारे में है या नहीं है? कि भाई साहब है, इसलिए अनंत केवलियों ने वैसा जाना है और वैसा ही जान करके दिव्य ध्वनि में उपदेशित किया है, और जैसा उपदेश किया वैसा अब तुम कहाँ से समझो? कि इन शास्त्रों से समझो। मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चा वक्ता हूँ क्या? कि नहीं हूँ। कौन सा ज्ञान है मुझे? मति शुद्ध ज्ञान है भाई साहब, परोक्ष ज्ञान है, दम नहीं है इनमें कुछ। तो बोले आप तो बोलोगे जिन मुनि राजों ने ये लिखा उनके भी तो कौन सा ज्ञान था? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। जिन गणधर देव ने द्वादशांग की रचना की थी उन्हें कौन सा ज्ञान था? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो अब क्या किया जाए? सबके पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, कि भाई साहब गणधर देव ने कहाँ से सुनी? बोले केवल ज्ञान से। आगे प्रामाणिकता। इसलिए जैन धर्म में परंपरा की प्रामाणिकता है, किसी व्यक्ति की प्रामाणिकता नहीं है। जैन धर्म कोई व्यक्ति प्रधान धर्म नहीं है, महावीर भगवान का धर्म नहीं है, कोई आदिनाथ भगवान का धर्म नहीं है। आप भगवान बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आपका धर्म हो गया। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा हो कितना बड़ा अनादर कर रहे हैं। भाई साहब ये आदर है किसका? वस्तु व्यवस्था का। किसका आदर है ये महावीर भगवान का धर्म नहीं है। ये किसका आदर है? बोले ये महावीर भगवान का आदर है। ये महावीर भगवान का धर्म नहीं है, ये आदिनाथ भगवान का धर्म नहीं है। कि अच्छा केवल ज्ञान में कैसे जाना? तीन लोक के नाथ ने, कि यदि ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं होती तो वो तीन लोक के नाथ भी कहाँ से जान पाते? कि भाई साहब ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन अगर ऐसा बना ही नहीं होता तो कहाँ से जान पाते? अच्छा यहाँ पे मुनिराज के 22 परिचय आपने लिखवाया है, तो बोलो अनादिकाल से वो सिद्ध भगवान इसे जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? अनादिकाल से अरिहंत भगवान इसे जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि भाई साहब वस्तु स्थिति ऐसी ही है, उस वस्तु स्थिति के आधार से वो ज्ञान हुआ है, इसीलिए वो ज्ञान प्रामाणिक है। केवली ने जाना इसीलिए भी वो ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, कि वस्तु स्थिति के आधार से वो केवल ज्ञान प्रकट होता है, वस्तु स्थिति को प्रकाशित करता है, इसीलिए वो केवल ज्ञान प्रमाण है। इसलिए कहा जाता है कि वस्तु सहावो। थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म लगता है इसमें, पर वस्तु स्थिति समझिए कि भाई साहब ऐसी वस्तु स्थिति है, इसीलिए केवल ज्ञान में ऐसी झलकी है, और केवल ज्ञान में ऐसी झलकी है मतलब ऐसा ही होगा। केवल ज्ञान में झलकी इसीलिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होगा इसीलिए केवल ज्ञान में झलका है, मतलब ये स्वभाव की शक्ति है। बताओ मैं ये कहता हूँ कि महावीर भगवान के केवल ज्ञान में क्या आया? कि भाई साहब आप 10 साल बाद आप क्या हो जाओगे? पुद्गल हो जाओगे। मानोगे? कोई भी मानेगा? 10 साल के बाद भाई साहब ज्ञान आपसे छिन जाएगा कि भाई साहब अनंत केवलियों में इतनी ताकत नहीं है ऐसा जानने की, ताकत नहीं है उनमें ऐसा जानने की। क्यों? क्योंकि असत है। क्या है वो? असत है। अब आप मूल तत्व को समझ रहे हो कि वस्तु स्वरूप का मतलब जैन धर्म की आप इंडिपेंडेंस समझिए, वस्तु स्वातंत्र समझिए, कि वो जो वस्तु है उस वस्तु के आधार से ही पूरे विश्व व्यवस्था चल रही है। किसी एक व्यक्ति के आधार से विश्व व्यवस्था नहीं चलती, आपके हमारे आधार से विश्व व्यवस्था नहीं चलती। पूरी विश्व व्यवस्था जो है वो स्वयं के आधार से चलती है। मतलब आप आपके आधार से चल रहे हो, मैं अपने आधार से चल रहा हूँ, महावीर भगवान अपने आधार से चल रहे हैं। ये जो पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य में अनंत शक्ति है। ये पुद्गल द्रव्य अपने आधार से खड़ा हुआ है। ये फोन मैं चला रहा हूँ इसलिए नहीं चल रहा, उस फोन में ऐसी उपादानगत योग्यता है कि वो चले। कि पुद्गल परमाणु की कितनी शक्ति कि एक समय में 14 राजू नाप दे। बताओ वो 14 राजू उसने नापे, बोलो किसी जीव ने नाप पाए? किसी जीव की उसको मदद लगी? भाई साहब ऐसी उपादानगत योग्यता है। तो
ऐसी उपादानगत योग्यता है, आप समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या कवर करेगा? ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस मध्य लोक से जो सीधा सिद्धशिला में जाएगा ना, हाईएस्ट डिस्टेंस, सात राजू, या सातवें नरक से नीचे आए, कहाँ पर आएगा? मध्य लोक में। इससे ज़्यादा वो पूरा डिस्टेंस करती, जो नारकी है, नारकी सीधा तो मोक्ष में जाएगा नहीं, नारकी है वो सीधा तो स्वर्ग में जाएगा नहीं। मनुष्य भी है, या तो तिर्यंश में जाएगा, या तो स्वर्ग में जाएगा, या तो मोक्ष में जाएगा, और या तो नरक में जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड 7 राजू। पुद्गल मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड 14 राजू। बताओ अब जीव पुद्गल का कुछ करता है क्या? करता होता तो कहाँ से जाता 14 राजू? अब बताओ आप इन पुद्गलों के कर सकता हो क्या? और दिन भर करता बने बैठे हो, ये आपकी पागलपंती है या नहीं है? ये हम सबकी पागलपंती है कि पुद्गलों के करता बने हुए हैं। और इस मूर्खता को दूर करने के लिए कौन लिखते हैं? कुंद आचार्य लिखते हैं कि भाई साहब, ये जो कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप जो अज्ञान है, उस अज्ञान को क्या करो? दूर कर दो। बात स्पष्ट हो रही है? पहला संबंध आध्यात्म सिद्ध संबंध, दूसरा संबंध संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध संबंध आया, आज है कल नहीं है, तो क्रोधादि भावों से मेरा क्या है? संयोग सिद्ध संबंध। अब तीसरा संबंध क्या है? एक क्षेत्राव का संबंध, कि भाई साहब किनको हमने अपने घर पे बुला के रखा? इन कर्मों को, कि इस शरीर में आत्मा भी रहती है? बोले हाँ रहती है। अच्छा, अनंत कर्म रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। अच्छा, इतना तो ठीक। उसके साथ ये आपकी आहारक वर्गणाएं हैं, जो ये पूरी बॉडी है, बॉडी भी रहती है? बोले हाँ रहती है। इसी शरीर में? बोले हाँ इसी शरीर में। अच्छा चलो, मेरे में तो काफ़ी जगह है ना अपने अंदर, तो अनंत रह सकते हैं। वो चींटी में, चींटी, उसमें आत्मा भी है, अनंत गुण वाली आत्मा, उसमें अनंत पुद्गल परमाणु भी है, उसमें अनंत आहार वर्गणाएं भी है, उतनी सी चींटी में। कि हाँ, उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में वो पुद्गल भी है, उसी क्षेत्र में जीव भी है, और उसी क्षेत्र में उनका संयोग भी है। मतलब हम दोनों साथ में हैं, इसलिए हमें संबंधी कहा जा रहा है, कोई संबंध है नहीं। अगर ना पुद्गल में संकोच विस्तार की शक्ति है, कि भाई साहब विस्तार करे तो पुद्गल का कितना विस्तार हो, कि अनंत पुद्गल हैं, पुद्गल परमाणु। कि बोले एक एक आकाश के प्रदेश पे रखोगे, पूरा होगा क्या? कि नहीं। होगा क्या पूरा? कि नहीं। तो फिर लोकाकाश के बाहर जाना पड़ेगा, जो जा तो नहीं सकते। उसके बाद अब वो जो अनंत पुद्गल परमाणु है, बताओ, अब अनंत ठीक है तो असंख्यात प्रदेश में तो रहे, कि भाई साहब इस जो पूरे संसार के जितने पुद्गल परमाणु हैं, सभी एक प्रदेश पे आ सकते हैं। ऐसी संकोच की शक्ति, कैसी संकोच की शक्ति! और विस्तार करे तो ये पूरा लोकाकाश भर दे, और तो भी ना समाए, ऐसी विस्तार की शक्ति। और आत्मा में भी, आत्मा में कौन सी शक्ति है? कि एक्चुअल में आत्मा में संकोच विस्तार शक्ति है, और पुद्गल में कौन सी शक्ति है? पुद्गल में है स्निग्ध और रुक्षता की शक्ति। आत्मा में होती है संकोच विस्तार। क्यों? क्योंकि जब आपको 500 धनुष का शरीर मिलेगा आदिनाथ भगवान जैसा, तो आपकी आत्मा कितने में रहेगी? 500 धनुष में रहेगी या 5 फीट में रहेगी? और जब हमें 5 फीट का शरीर मिलता है, तो हमारी आत्मा कितने में रहेगी? 5 फीट में रहेगी या 500 धनुष में रहेगी? 5 फीट में। अच्छा, उसके बाद जब हम संकोच विस्तार की वो क्रिया दिखती है, वो स्निग्ध और रुक्षता की वजह से दिखती है। हाँ, तो वो संकोच विस्तार क्रिया दिखती है उनके स्निग्धता और रुक्षता के कारण। वो स्निग्धता रुक्षता मेन गुण जीव का है, इसलिए जीव का कहा। अब यहाँ पर देखिए कि भाई साहब ये जो जीव है, बस इसी बात से अभी खत्म करूँगा। ये एक क्षेत्राव का संबंध स्पष्ट करते हैं। कौन सा एक क्षेत्राव का संबंध? कि भाई साहब किन में हो रहा है एक क्षेत्राव का संबंध? कि भाई साहब जीव और पुद्गल में। पहले किसकी बात चल रही थी? तादात्म्य सिद्ध संबंध किसमें है? कि जीव के स्वभाव में और उसके स्वभावभूत गुण में क्या है? तादात्म्य सिद्ध संबंध। जीव के स्वभावभूत गुण में और उसके विपरीत पर्याय में क्या है? संयोग सिद्ध संबंध। और जीव में और पुद्गल में क्या है? एक क्षेत्र।
अलग होते जा रहे हैं कि एक तो पक्का संबंध, एक कच्चा संबंध, और तीसरा तो संबंध ही नहीं है। और हमारी बुद्धि किस संबंध में अटकी हुई है सबसे ज़्यादा? तीसरे में, कि जहाँ कोई संबंध ही नहीं है। हम अपने सगे संबंधियों से संबंध जोड़ रहे हैं। बताओ इस बात में कितनी सत्यता कि भाई साहब ये मेरा बेटा है? कितनी सत्यता कि भाई साहब खुद का शरीर तो आपका हुआ नहीं और दूसरे के शरीर को खुद का बता रहे हो मेरा बेटा है, कि मेरे से ही तो उत्पन्न हुआ है, 9 महीने पेट में रखा, कि मेरी आहार वर्गणों से उसका निर्माण हुआ है। तो आहार वर्गणा कौन सी आपकी थी? काय का आपका बेटा, काय की आपकी बेटी? पति को तो फिर और दूर कर देंगे हम, क्योंकि उनके साथ तो फिर तो कोई संबंध ही नहीं ओवरऑल। भाई साहब अब समझ रहे हो इस संसार के संबंधों में कितनी असत्यता है? इस संसार के संबंध कितने बेबुनियाद कॉन्सेप्ट पे। कौन सा है वो बेबुनियाद कॉन्सेप्ट? भाई साहब मोह। क्या है वो बेबुनियाद कॉन्सेप्ट? मोह। और उस मोह के आधार से ये पूरा संसार चक्र चल रहा है। अनंत जीवों का संसार है एक किसके आधार से? कि भाई साहब तब कहना पड़ता है भाई साहब मोह प्रबल है, मोह रूपी शत्रु आज तक। फिर कहते हैं कि हो हार जगत के वैरी की, क्यों नहीं आनंद बड़े सबका। कि भाई साहब अगर इसकी हार हुई, बोलो 3 लोक के नाथ की हम पूजा क्यों करते हैं? कि भाई साहब आपने हरा दिया इस मोह को जिसको कोई नहीं हरा पाया। अनंत संसार में आज तक हम लोग नहीं हरा पाए, आपने हरा दिया, इसलिए पूजा करते 3 लोक के नाथ की। इसलिए पूजा नहीं करते कि भाई साहब स्वर्ग मिल जाएगा, नरक मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए नहीं करते पूजा। कि भाई साहब जो हम नहीं कर पाए वो आपने किया, और जो आपने किया एक दिन हमें भी करना है, और एक दिन क्यों हमें अभी करना है। ये जब समझ हमें विकसित होगी तब वास्तविक कल्याण हमारा प्रारंभ होगा। बोले मोक्ष मार्ग में हमने कदम रखे या नहीं रखे? भाई साहब कब तक नहीं रखे? कि जब तक ये जो समझ है ना, वस्तु स्वरूप की समझ जब तक समझ में नहीं आई, तब तक कोई समझ हमें समझ में नहीं आई है। और इसी समझ को समझने से जो 3 लोग के सबसे समझदार व्यक्ति हैं वो सबसे समझदार हुए हैं। और इस समझ को समझना इसीलिए इतना ही आवश्यक है, और इसीलिए इस समझ की इतनी बहुमान है। और इन सभी बातों को हम समझे, आत्मसात करें, इसी भावना से